सुप्रभात बच्चों। आज हम सालिम अली के विषय में आज हम पढ़ेंगे सांवले सपनों की याद, जो कि हमारा 4th चैप्टर है। बच्चों, उपभोक्तावाद की संस्कृति आपका 3rd चैप्टर है और वो आपके आउट ऑफ सिलेबस है, तो पाठ्यक्रम से बाहर होने के कारण उसको नहीं करवाया गया है। सांवले सपनों की याद विधा की दृष्टि से संस्मरण है, और संस्मरण बीते हुए दिनों की यादें। तो ये जाबिर हुसैन ने लिखा है बच्चों। जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में है, जो वहाँ पर हुआ। और ये अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के जो है प्राध्यापक भी रहे, और हिंदी में गद्य लेखन भी इनका बहुत ही सुंदर है और रोमांचक है। तो बच्चों, इन्होंने एक ऐसी शख्सियत के विषय में पाठ लिखा है, सांवले सपनों की याद। सालिम अली, जिन्होंने पक्षियों के संबंध में कोई भी उपाधि नहीं ली, कोई डिग्री नहीं ली, कोई PhD नहीं की, उसके बावजूद भी उनको पक्षियों के विषय में सबसे ज़्यादा ज्ञान था। और उनकी तुलना एक ऐसे शख्स से की जाती थी जिन्होंने पक्षियों से संबंधित विषय पर PhD कर रखी थी। यानी कि ऐसा माना जाता है कि सालिम अली का ज्ञान जो था वो एक अथाह सागर की तरह था, ना कि एक टापू की तरह। तो सालिम अली हमेशा अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अंतहीन सफ़र उठाए हुए सफ़र पर दिखते हैं। ऊंची नीची पहाड़ियों पर दूरबीन गले में लटकाए हुए, जंगलों, पहाड़ों और झरनों में जो है वो हमेशा घूमते हुए दिखाई देते हैं। और उनकी नज़र में हमें पक्षियों को आदमी की नज़र से नहीं देखना चाहिए, पक्षी की ही नज़र से देखना चाहिए। और ऐसी उबड़ खाबड़ ज़मीन में जो दूरबीन को गले में लटकाए हुए घूमते रहते थे, पक्षियों की नई नई खोजों की तलाश में, कहाँ क्या नया है क्या नहीं। इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन वन में रासलीला रची थी, कोई नहीं जानता। सिर्फ इतिहास में ही हम ये पढ़ते हैं। तो ऐसे ही फिर वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी कब, ये भी नहीं पता। लेकिन सांवले पानी, उस यमुना नदी का जो सांवला पानी है, उस पूरे घटनाक्रम की याद दिला देता है कि ऐसा हुआ होगा। कल्पनाओं का ढेर लग जाता है मनुष्य के दिमाग में। तो ऐसे ही सालिम अली थे कि मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र जो कमज़ोर थे काया से, यानी कि सालिम अली, उस व्यक्ति पर हमने डालनी चाहिए। लेखक कहता है कि उनकी उम्र 100 वर्ष तक पहुंचने वाली थी। थोड़े ही दिन बचे थे। लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को बिल्कुल कमज़ोर कर दिया था, और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से उस रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। तो बच्चों, आगे का पाठ हम कल की वीडियो के माध्यम से करेंगे। धन्यवाद।